नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है और इसके अंदर लगभग 60% सिलेबस आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा हो चुका है। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री का 60% और प्राचीन भारत का लगभग 90% कवर किया जा चुका है। मध्यकालीन और आधुनिक भारत बचे हैं और जल्द ही अगले महीने में आपका लगभग आपका पूरा सिलेबस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की दृष्टिकोण से कंप्लीट हो जाएगा। आप मान के चले 31 दिसंबर को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक बार टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो टेस्ट आपका लिया था, मैंने 2 टेस्ट लिए थे, औद्योगिक क्रांति और वाणिज्यवाद का, ठीक है ना। और दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, लेकिन यह नहीं पता लगता है कि कहाँ से प्रश्न आएगा। तो औद्योगिक क्रांति के अंदर देखिए जितने भी आविष्कार हुए थे, एक तो वो आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक जो बुक्स लिखी गई है राइटर्स के द्वारा, इन बुक्स का आपको याद में रखना है। तो टेस्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम एक मुहावरे के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पहला प्रश्न ये था। तो ये प्रयोग किया था दोस्तों ब्लांकी ने, ठीक है ना। ब्लांकी का नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द औद्योगिक क्रांति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है टोयनबी को। इंग्लैंड के इतिहासकार थे टोयनबी, इन्होंने बनाया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। प्रश्न नंबर तीसरा है, औद्योगिक क्रांति के चरण मुख्यतः 2 माने जाते हैं। तो 2 चरण मुख्यतः माने जाते हैं अरविंद भास्कर सर की किताब से, और दिल्ली पीजीटी के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो भी प्रश्न आया हुआ है अभी वर्तमान में फिलहाल इधर उधर स्टेट पीसीएस या पीजीटी के एग्जाम के अंदर, वो निश्चित तौर पर चांस रहता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न यही चल रहा है, आए हुए प्रश्न को लगभग ऐड करती है ये, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है 1750 से 1850, एक तो काल ये रहा है, और दूसरा जो काल है वो 1850 से आधुनिक, यानी कि अब तक जो वर्तमान में चल रहा है औद्योगिक क्रांति के 2 चरण माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1750 से 1850, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, यद्यपि फ्रांस जनसंख्या, आयात निर्यात, व्यापार पूंजी की दृष्टि से इंग्लैंड से उन्नत था, किंतु औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे वहाँ से ये कच्चा माल प्राप्त कर सकता था और यहाँ को बाजारों के रूप में इसको प्रयुक्त किया जा सकता था, बेचा जा सकता। बंदरगाहों की स्थिति जो है व्यापार के लिए एकदम अच्छी स्थिति में थी। यहाँ से जो इसके बंदरगाह थे वहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। फ्रांस क्रांति से वहाँ पर अव्यवस्था फैल गई थी। 1789 की जो फ्रांस क्रांति हुई थी वहाँ पर भूखे मरने की नौबत आ गई थी, रोटी तक का वहाँ पर अभाव पड़ गया था। तो रानी जो थी वहाँ पर, तो उसने कहा था रोटी की जगह केक क्यों नहीं खा लेते। तो इस तरह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तो ये सारे कथन हैं। प्रश्न नंबर सही है उसका, ठीक है ना, कि इंग्लैंड में क्यों हुई थी। प्रश्न नंबर 5, इंग्लैंड के बाद दूसरा देश का क्या था जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई है? तो वह था बेल्जियम आपका। बेल्जियम के अंदर 2 भाई थे, ठीक है ना। दोनों भाइयों के नाम आपको याद रखने हैं। दोनों भाई का नाम है, एक का नाम था विलियम, ठीक है, और एक का नाम था जॉन। इन दोनों भाई के नाम आपको ध्यान रखने हैं, विलियम और जॉन। तो दूसरा देश कौन था? बेल्जियम था। और पहला देश कौन था? इंग्लैंड था। यदि आपसे पूछे कि सबसे लास्ट के अंदर यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियाँ जहाँ पर सबसे लास्ट के अंदर औद्योगिक क्रांति सबसे बाद में कहाँ पर हुआ था, तो आपको ये बताना है रूस के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो रूस के अंदर सबसे बाद में होता है, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर होता है, और दूसरा देश कौन है? बेल्जियम है। फ्रांस में न होकर कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 7, सीड ड्रिल्स का आविष्कार किसने किया था? तो सीड ड्रिल का आविष्कार किया था जेथरो टूल ने। यहाँ पर एक नाम आया दोस्तों टाउनशेंड का। तो टाउनशेंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसने फसल चक्र प्रणाली जो दी थी वो टाउनशेंड की दी हुई है। और इसने कितने वर्ष के लिए फसल प्रणाली दी थी? 4 सालों के लिए। पहले साल इसने कहा था गेहूँ बोइए, दूसरे साल इन्होंने कहा था जौ बोइए, तीसरे साल इन्होंने कहा था राई बोइए, और चौथे साल इन्होंने कहा था सलजम बोइए। प्रश्न आता है पशुओं के लिए सलजम के लिए, पशुओं के लिए सलजम जो है, ठीक है ना, सलजम पर किसने कृषि के लिए ध्यान केंद्रित किया था? तो टाउनशेंड ही आपको लिखना है। तो टाउनशेंड का आगे, टाउनशेंड के लिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टर्निप टाउनशेंड के नाम से ये मशहूर हुए थे, टर्निप के नाम से, ठीक है। तो टर्निप आपको नाम आ जाए कहीं भी लिखा हुआ तो आपको टाउनशेंड का बताना है। जेथरो टूल का आ गया। जेथरो टूल ने सीड ड्रिल का आविष्कार किया था जो बीज बोने के लिए आपका काम आता है, सीड ड्रिल कृषि के अंदर। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर इन्होंने सबसे पहले वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी मैं पीछे वाले एग्जाम में दे चुका हूँ। प्रश्न नंबर 4 है लाइनिंग। ये लाइनिंग नहीं है दोस्तों, ये है लाइबिग। लाइबिग का आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना।
लाइबिक पर कहीं पर भी आ जाए लाइबिक का, तो लाइबिक का आपको ये बताना है कि जो एनपीके का अनुपात बताया था सबसे पहले कृत्रिम खाद के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है ना। एनपीके का सबसे पहले अनुपात बताकर कहा था कि पौधों के लिए एनपीके की आवश्यकता जरूरी है, ये मुख्य पोषक तत्व है। तो ये किसने बताया था? लाइबिक ने बताया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो ये अब प्रश्न आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। नई खेती वाला प्रश्न अभी अभी आया है, शायद पीजीटी दिल्ली के अंदर जो पेपर हुआ था इसके अंदर नई खेती का पूछा गया, और शायद आरपीएससी के अंदर भी नई खेती का प्रश्न आया है। नई खेती का प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो नई खेती का प्रसार किया गया था आर्थर यंग के द्वारा। तो आर्थर यंग के बारे में दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। इसने एक सुझाव दिया था कि जो छोटे छोटे खेत हैं इनको एक साथ मिलकर जोड़कर एक बड़ा कृषि फार्म बना दो। तो इस छोटे छोटे खेत के अंदर क्या है, यानी कि जैसे छोटा सा खेत है इसके अंदर गेहूं की कटाई की मशीन लेकर जानी है, तो वहाँ पर कृषकों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई खेती करनी है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़ा सारा कृषि फार्म बना देंगे तो यहाँ पर जो मशीनें हैं तो वो भी आसानी से जा सकती हैं। यहाँ पर कृषि कार्य के लिए जो खाली भूमि पड़ी रहती थी साइड के अंदर, बीच के अंदर, इन साइड वाली बीच की भूमि जो खाली पड़ी रहती थी इसका भी यहाँ पर सदुपयोग किया जा सकता है। आर्थर यंग की एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। इस पत्रिका का नाम था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्या नाम था दोस्तों? एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इस पत्रिका का आपको ध्यान में रखना है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थर यंग के द्वारा किया गया था। यही इसकी नई खेती की अवधारणा थी, ठीक है ना। एक व्यक्ति आएगा ट्रेवलियन, ये ट्रेवलियन है ब्रिटिश इतिहासकार, ठीक है ना। ब्रिटिश इतिहासकार ने नई खेती का मसीहा कहा है आर्थर यंग को, ये ध्यान रखना। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरा नाम आया आपके सामने बेकवेल। बेकवेल के नाम से आप पीछे वाला बेल निकाल लो, इसके अंदर से बेल, ठीक है ना। बेल के अंदर से बेल निकालिए। बेल क्या होता है? पशु होता है। तो बेकवेल ने क्या किया था दोस्तों? पशुपालन से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछे कि पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय किसने बताया था? नस्ल सुधार प्रणाली किसने दी थी? तो नस्ल सुधारने के लिए जो प्रणाली बताई थी वो बेकवेल की ही बताई गई है, ठीक है ना। एक आपके नाम आएगा एडम स्मिथ, इसकी चर्चा हम पीछे वाले प्रश्न में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग शटल प्रश्न आ गया दोस्तों। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है ना। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार दोस्तों जॉन के द्वारा किया गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल क्या था? देखिए, जो पुराने करके थे, हाथ से जो बनाए जाते थे करके, उनसे काम के अंदर तेजी नहीं आई। तो फ्लाइंग शटल से मशीन के द्वारा, एक यांत्रिक विधि के द्वारा जो बुनने की मशीन है, इसको बनाया गया था जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल। और कब बनाया गया था? 1733 के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। तो बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई थी सूती वस्त्र उद्योग के अंदर, ठीक है ना। एक नाम आएगा आपके सामने हारग्रीज। हारग्रीज का जब नाम आए दोस्तों तो स्पिनिंग जेनी नाम लिखना आपको, स्पिनिंग जेनी। दोनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, चुके हैं। फ्लाइंग शटल का क्या नाम आपको बताना है? जॉन। और हारग्रीज का बताना है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी इन्होंने बनाई थी। इसमें 8 धागे एक साथ काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक नाम आएगा आर्कराइट। आर्कराइट ने क्या किया था दोस्तों? स्पिनिंग जेनी में सुधार करके वाटर फ्रेम बनाया था। क्या बनाया था? वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार करने के लिए किसको जाना जाता है? आर्कराइट को जाना जाता है। एक नाम आएगा आपके सामने कार्टराइट, ठीक है ना। कार्टराइट और आर्कराइट के अंदर कंफ्यूज मत होना, आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं दोस्तों। देखिए, कार्टराइट, कंफ्यूज हो जाओगे आप। कार्टराइट का यदि पूछे तो कट किस में लगता है? पावर में ही तो लगता है भाई, बिजली जाती है बार बार, कट किस में लगता है? पावर में लगता है। तो कार्टराइट कभी भी नाम आ जाए, ठीक है ना। तो कार्टराइट आ जाए तो आपको लिखना है पावर लूम का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार। और यदि आपसे पूछे आर्कराइट किसके लिए जाना जाता है? तो आर्कराइट जाना जाता है दोस्तों वाटर फ्रेम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? वाटर फ्रेम के लिए। अब ये नाम आ गया क्रम्पटन। तो क्रम्पटन ने क्या बनाया था? तो क्रम्पटन ने बनाया था म्यूल। और यही प्रश्न आया था दिल्ली पीजीटी के अंदर, जो अभी एग्जाम हुआ था दिल्ली पीजीटी का। इसके अंदर सीधा सीधा पूछा गया था म्यूल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो क्रम्पटन ने किया था म्यूल मशीन का आविष्कार। तो ये आपका फ्लाइंग शटल वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर जॉन होगा। हारग्रीज का मैंने बता दिया, हारग्रीज ने स्पिनिंग जेनी बनाई थी। आर्कराइट का मैंने बना दिया, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया था आपका। और स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिक्स करके एक मशीन बनाई जिसका नाम था म्यूल। क्या नाम था? म्यूल, जिसको खच्चर भी कहते हैं हिंदी के अंदर, नाम आ जाए म्यूल। खच्चर किसने बनाया था? क्रम्पटन ने बनाया था। दिल्ली पीजीटी के अंदर पूछा जा चुका है, और जो एग्जाम के अंदर पूछा जाए वो आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड में आने की प्रबल संभावना है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का हारग्रीज है, ये मैंने आपको अभी अभी पूरा का पूरा
बता दिए, तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न की व्याख्या ज़्यादा आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 11, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो वाटर फ्रेम आर्कराइट ने किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्थर यंग का हमने पढ़ चुका है। नई खेती के मसीहा किसने कहा था? ट्रावलियर ने कहा था। कार्टराइट का मैंने बता दिया, पावर लूम का आविष्कार। क्रम्पटन का मैंने बता दिया, क्रम्पटन ने क्या किया था? म्यूल का आविष्कार किया था। बिल्कुल, म्यूल खच्चर। देखिए आगे वाला प्रश्न आ गया, म्यूल खच्चर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रम्पटन ने। ठीक है, म्यूल खच्चर का आविष्कार। ये देखिए कार्टराइट आर्कराइट दोनों का है। पावर लूम का आविष्कार कौन करेगा बताओ? तो कट किस में लगता है? कार्टराइट के अंदर। इब्राहिम डर्बी, इब्राहिम डर्बी का एक नाम आया है, ठीक है ना। इब्राहिम डर्बी ने क्या किया था? दो चीज़ें की थी। इब्राहिम डर्बी का यहीं पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इब्राहिम डर्बी ने दो चीज़ें की थी दोस्तों। एक तो कोयले से कोक बनाने की विधि, ठीक है ना, कोयले से कोक बनाने की विधि, कोलतार जो होता है, ठीक है ना, कोलतार बनाने की विधि सड़कों के लिए, ठीक है ना। तो कोक बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? इब्राहिम डर्बी ने किया था। कोयले से कोक बनाने की विधि। एक लोहे गलाने की जो भट्टियां हैं, इसका प्रश्न दिल्ली पीजीटी में पूछा जा चुका है। लोहे गलाने की भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम डर्बी के द्वारा किया गया था। इब्राहिम नाम का व्यक्ति था, लोहे गलाने की भट्टी के पास बैठा था। तो बैठा बैठा भट्टी के अंदर कोयले डाल रहा था और उसने क्या कर दिया था? कोक बनाने की विधि के साथ साथ में आविष्कार कर दिया था। दोनों को जोड़कर पढ़ लेना, याद रख लेना, मेरे को नहीं पता एग्जाम में आएगा, फिर मत कहना कि आया हम गलत करके आ गए। पावर लूम, पावर लूम का प्रश्न आ गया और कट लगा दो पावर लूम पर, ये लो कार्टराइट, ठीक है। हेनरी बेसर, हेनरी बेसमर का नाम आएगा। इब्राहिम डार्बी का आपको मैंने समझा दिया। आर्थर यंग, अरे नई खेती किसने कहा था? नई खेती का मसीहा, इसको एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर का पत्रिका का प्रकाशन किया था। ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेविलियन ने नई खेती का मसीहा कहा है आर्थर यंग को, ठीक है ना। कार्टराइट का आपको समझ आ गया। हेनरी बेसमर, हेनरी बेसमर को बताऊं आपको, ये भी दिल्ली पीजीटी के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। दिल्ली पीजीटी के अंदर हेनरी बेसमर का भी पूछा जा चुका है। जल्दी व सस्ता इस्पात बनाने की विधि, ठीक है ना, इस्पात बनाने की विधि का जो आविष्कार किया था हेनरी बेसमर के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोयले से कोक बनाने की विधि, कोयला कौन दे रहा था भट्टी के अंदर? इब्राहिम दे रहा था। ये लो इब्राहिम डर्बी हो गया सही उत्तर। हेनरी बेसमर आपको बताई थी है। इस सस्ता इस्पात बनाने की विधि, मेटकोप का नाम आ जाए, रोलैंड हिल का नाम आ जाए, दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। मेटकोप नाम का व्यक्ति था जिसने सड़क बनाने की विधि दी थी, ठीक है ना, कि सड़कें किस तरह से बनाए। लेकिन यदि आपसे पूछे कि गिल्टियों के माध्यम से ऊंची सड़क बनाने की विधि, जहाँ पर बारिश आने से वो सड़क गलती नहीं है, तो ऊंची सड़क बनाए जो गिल्टियों के माध्यम से, कोलतार के माध्यम से उनको जमा कर, जो भी अचम के एग्जाम में पूछा गया तो आपको क्या बताना है? मकदम बताना है। आरपीएससी ने प्रश्न लिया था और मकादम का पूछा था, और मकादम का इस बार आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ सकता है। मेटकोप ने तो सड़क बनाने की विधि का प्रारंभ किया था और मकादम ने गिल्टियों के माध्यम से ऊंची सड़क बनाने का बताया था। रोलैंड हिल अंधा व्यक्ति था, डाक व्यवस्था दी थी। कौन सी व्यवस्था दी थी? डाक व्यवस्था। अंधे व्यक्ति ने संचार के क्षेत्र में रोलैंड हिल ने 1840 के अंदर, कब? 1840 के अंदर डाक व्यवस्था दी थी। हेनरी बेसमर को किस लिए जाना जाता है? सस्ता इस्पात बनाने की विधि, लोहा गलाने की भट्टी, इब्राहिम वाला मैंने आपको बता दिया, सीड ड्रिल का मशीन का आविष्कार, जेथरो टूल का मैंने आपको बता दिया। सारा का सारा आपको पेपर इतने अच्छे से हल करवाया है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए आपको। इतना तो देखो, लाइक वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब है, यदि आप नहीं दबा रहे हो ना तो मतलब आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। ऐसा आपको टेस्ट सीरीज और ऐसा आपको संपूर्ण व्याख्या सहित हल पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है। सर्च कर लेना चाहिए आप कहीं पर, और मिल जाए तो लिंक डाल देना, मैं भी देख लूँगा, ठीक है। नवीन सड़कों का निर्माण का आरंभ किसने किया था? नवीन सड़कों का निर्माण आरंभ मेटकोफ द्वारा किया गया था, ये आपको मैंने बता दिया, मेटकोफ का नवीन सड़कों का आरंभ। अब एक नाम आएगा फुलटन, फुलटन का नाम आ जाए दोस्तों तो 1807 में प्रथम वाष्प चलित नौका क्लेमोंट, ये प्रश्न आएगा इस बार 100% मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में नहीं छपा है। क्लेमोंट का आविष्कार, प्रथम वाष्प चलित नौका का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी थी? वाष्प चलित नाव पहली क्लेमोंट थी, और इसका आविष्कार किसने किया था? फुलटन ने किया था। एडम स्मिथ का तो कितनी बार ही बता दिया दोस्तों आपको, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने, ठीक है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, वाणिज्यवाद वाला। हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर का छोड़ दो आप एक बार, ठीक है ना। हेनरी किसिंजर का आगे प्रश्न आएगा क्या, इसको देखते हैं। मेटकोफ का बता दिया। आधुनिक सड़क निर्माण, ये एचएम के एग्जाम में पूछा गया था, गिल्टियों से ऊंचा करके बनाना, एचएम एग्जाम 2000
आपका जो चल रहा है 2021, इसके अंदर अभी पूछा गया था मकादम के द्वारा। रोलैंड हिल का बता दिया, मार्कोनी तो बच्चों को बताए, मार्कोनी वाला और ये राइट बंदूककार ये आ जाए तो आप गलत थोड़ी करोगे इसके अंदर, ठीक है ना। रॉकेट का आविष्कार, अभी रॉकेट क्या था देखिए, रॉकेट के अंदर बताऊं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न भी पीजीटी के अंदर आया है, दिल्ली वाले के अंदर। रॉकेट का आविष्कार अभी पूछे आपसे कि रॉकेट क्या था, तो रॉकेट दोस्तों था जो भाप इंजन है, ठीक है ना, एक तरह से भाप इंजन का आविष्कार तो आपको पता है। पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने किया था, इंजन भाप इंजन का आविष्कार। लेकिन रॉकेट भी एक तरह से भाप इंजन था। इसके माध्यम से सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी उसके अंदर इंजन कौन सा लगा था, भाप इंजन, वो लगा था रॉकेट। आपसे ये प्रश्न पूछे कि जो सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी उसके अंदर आपका भाप इंजन कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो आप बताओगे रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। और इस रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, स्टीफसन ने किया था, ठीक है ना, स्टीफसन ने किया था इसका आविष्कार। और इसके तहत ही जो 1830 के अंदर, सन भी ध्यान में रखना दोस्तों, 1830, 1836 नहीं है, 1830, नीचे बता देता हूँ नाम भी इसका साथ में, ये लो स्टीफसन, ठीक है ना, स्टीफसन आपको ध्यान में रखना। 1830 के अंदर, कब दोस्तों, 1830 के अंदर इंग्लैंड का एक स्थान है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से लिवरपूल, यहाँ से मैनचेस्टर से लिवरपूल तक तो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी विश्व की। इसके अंदर रॉकेट नामक इंजन लगा हुआ था जिसका आविष्कार स्टीफसन ने किया था 1830 के अंदर, ये ट्रेन चली थी। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। राइट बंदूक, तो राइट बंदूक के लिए तो सभी को ही पता है भाई, मार्कोनी ने रेडियो बनाया था 1801 के अंदर, ठीक है ना, 1901 के अंदर, 1901 के अंदर मार्कोनी ने रेडियो बना दिया था। बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, बेयर्ड का आ जाए तो टेलीविज़न बता देना आपको, ये तो सरल सरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, ठीक है, इस तरह से आ जाए तो आपको बताना है। एक आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने इसके अंदर नहीं डाला है, प्रश्न नहीं डाला है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, मेरे से पता नहीं कैसे चूक हो गई, तो ये आप ध्यान में रखना। स्वेज नहर वाला प्रश्न बहुत बार आ रहा है, स्वेज नहर, तो स्वेज नहर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्डिनेंड लेसेस्पे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। स्वेज नहर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, 1869, ये चीज़ ध्यान में रखना स्वेज नहर की दोस्तों, ठीक है ना। ये मैंने नहीं डाला, पता नहीं कैसे चूक गया। डाक व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया, रोलैंड हिल के द्वारा। ग्राहम वेल ने क्या बनाया था, बताइए आपको, एडम स्मिथ का बता दिया, मकादम का बता दिया। हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट, ये जो दो किताबें हैं ये किसने लिखी थी, देखिए ये दोनों ही किताबें दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डिकेंस ने बताया कि औद्योगिकरण से किस तरह शहरों के अंदर धुआं ही धुआं हो रहा है, वहाँ पर चिमनियाँ हैं, प्रदूषण बढ़ रही है, और मजदूरों को यहाँ पर हार्थ की संज्ञा दी गई है। मजदूरों को किसकी संज्ञा दी गई है, हार्थ की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आप देख लेना। और एक आपसे पूछा जा सकता है जर्मिनल, जर्मिनल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जय से जय मिला दो, जोला की जर्मिनल है, इसके अंदर भी औद्योगिकरण की आलोचना की गई है, मजदूरों की शोचनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा औद्योगिकरण, ठीक है ना, किसने किसका आविष्कार किया था। और मेरे हिसाब से तो अब देखो मैंने पूरा आपको इतना बताया कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है तो इसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि कितना समझ आया कितना नहीं आया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इतिहास की टेस्ट सीरीज जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।